हाय, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब किसी कंडक्टर को आप कितना चार्ज दे सकते हो। क्या मैं यहां गलत बोल गया? इंसुलेटर को भी चार्ज दे सकते हैं ना? हाँ, कैपेसिटी मतलब वो जितना चार्ज ले सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। देखिए, हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज का इफेक्ट पढ़ा, परंतु हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। इमेज करिए बेटा कि एक अल्पिन को यदि हम 10,000 वोल्ट पोटेंशियल दे सकते हैं तो उसे टच करके तो गायब ही हो जाएगा ना। आपको कितना समझ में आ रहा है? ये आपकी कैपेसिटी है। आप कितना कोई काम कर सकते हो ये आपकी कैपेसिटी है। आप कौन सा एग्जाम फेस कर सकते हो ये आपकी कैपेसिटी है। किसी सब्सटेंस को कितना चार्ज दिया जा सकता है ये सब्सटेंस की कैपेसिटी है। एक गिलास में केवल एक गिलास पानी ही आता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो हम यहां पे ये बात करते हैं, हमें मालूम है कि जितना आप चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। जितना चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। इसे इक्वल करने के लिए यहां एक कांस्टेंट का इनटू होता है और इस कांस्टेंट को हम कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहीं पे एक बात सुन लिया जाए कि क्या कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड करती है? मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जितना चार्ज आप ज्यादा दोगे उतना पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। तुम्हारी कैपेसिटी मेरे समझाने से कम और ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम्हारी खाने की कैपेसिटी खाने की थाली से कैसे चेंज हो सकती है? अमाउंट से कैसे चेंज हो सकती है? अरे जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो खाओगे ना भैया। बढ़ाने की बात अलग है यार। तो ये फाइनली इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है देखेंगे। अभी तो हम इसकी डेफिनेशन करें। अभी तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू the capacity of conductor is numerically equal to that charge which produce potential by 1 volt। यानी उस चार्ज के बराबर कैपेसिटी होती है जो उस कंडक्टर में पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कर दे? 1 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दे। तो ये है कैपेसिटी की डेफिनेशन। इसकी यूनिट की यदि हम इसकी जो यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है फैराड। CGS यूनिट होती है, एक क्यों लिखा है? कैपिटल F से डिनोट करते हैं स्टेट फैराड। और भी छोटी छोटी होती हैं, परंतु 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैराड। ये इनका रिलेशन होता है। और भी छोटी छोटी बहुत सी यूनिट होती हैं जैसे कि माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। हम सबसे ज्यादा बिहेवियर में ये यूनिट यूज करते हैं माइक्रोफैराड। फिर और होती है 1 माइक्रोफैराड, इसी को पिकोफैराड भी बोलते हैं, 10⁻12 फैराड। मैंने पहले भी बोला है कि ये यूनिट और उनके रिलेशन एक टेबल बना के जहां आपकी स्टडी टेबल हो उसके सामने चिपका दिया करो। जब भी पढ़ाई से मन भटकेगा तो इस पे जाएगा, तो आप एक रिवीजन तो एक रीडिंग तो आप कर ही लेंगे। तो ये यूनिट होती है और ये कैपेसिटी का इंट्रोडक्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक अलग शेप की बात करते हैं। हम बात ये करते हैं
कि कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जितनी चीज बताते हैं सभी इंपॉर्टेंट होती, कोई टाइम पास करने के लिए क्या मैं यहां पढ़ा रहा हूं? यहां हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कंडक्टर, ये देखिए आप, ये स्पेयर है, इसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज q है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि C इज इक्वल टू Q/V होता है। ये V उठा के इधर रख दीजिए। तो C इज इक्वल टू Q/1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल, 4πε0 इंटू R, यानी कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू द 4πε0 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। परंतु मजेदार बात तो यह है कि जब हम CGS की बात करते हैं तो 4πε0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो C इज इक्वल टू R, यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस की यूनिट तो सेंटीमीटर होती है CGS में। तो कैपेसिटी की भी यूनिट क्या हो गई? कैपेसिटी की यूनिट सेंटीमीटर। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कैपेसिटी की यूनिट सेंटीमीटर होती है CGS सिस्टम में स्पेरिकल कंडक्टर की, केवल स्पेरिकल कंडक्टर की। एक बकवास सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो कैपेसिटी कितनी है? अरे यार 6400 किलोमीटर है और इसकी कैपेसिटी उन्हें पता करनी है। कैपेसिटी पता करनी है, हमें मालूम है कि CGS में कैपेसिटी उसकी रेडियस के बराबर होती है, तो इसे CGS में बदल लेते हैं ना, तो कैपेसिटी आ जाएगी। तो CGS में बदलना है तो 6400 इंटू 10⁻³ ये काय में बदल गया? मीटर में बदल गया, इंटू 10⁻², ये सेंटीमीटर हो गया, ये कैपेसिटी हो गई अर्थ की। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक बात बताइए भैया, इंसान की ये सबसे बड़ी विशेषता है या सबसे बड़ी कमी है? वो कैपेसिटी हमेशा बढ़ाना चाहता है, पूरे टाइम कोशिश करता है कि कैपेसिटी बढ़ जाए। आपको मैंने बताया कि ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, पोटेंशियल तो चार्ज का इफेक्ट होता है। तो फिर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो कुछ तो करेंगे। तो क्यों? क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाना सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी डिवाइस बनाई और उस डिवाइस को बोला उन्होंने कैपेसिटर। कैपेसिटर, कंडेंसर, इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्यों भैया? आपको कैपेसिटी C बढ़ाना है तो Q/V है। यार फेरेड की डेफिनेशन भी तो ले लो यार, यहां पे 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम/1 वोल्ट। If 1 coulomb charge produce potential by 1 volt, then capacity of conductor is called 1 farad। बच्चों वाली बात थी, ठक। अब आप इधर नहीं, अब आप देखिए कि हमें V कम करना है तो कैपेसिटी बढ़ेगी। यार चार्ज देंगे तो पोटेंशियल तो आएगा ही ना। तो V कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V मतलब इफेक्ट ऑफ चार्ज, हम एरिया बढ़ा दें। यार इस फैन की, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी तो एरिया बढ़ा दें, ये बिहेवियर में पॉसिबल है। तुम्हारे ऊपर घर में जो पंखा चल रहा है, तुम्हें उसकी कैपेसिटी बढ़ानी तो तुम पंखे का एरिया बढ़ा सकते हो क्या? अलाउद्दीन का चिराग चाहिए ना, नहीं बढ़ा सकते ना। तो किसी तरीके से ये कम किया जाए तो ये बढ़ जाएगी किसी तरीके से। तो उनने क्या किया, हम यहां पे बहुत से टाइप के कैपेसिटर होते हैं, परंतु इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से।
स्पेरिकल होते हैं, सिलेंडरिकल होते हैं। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कंडेंसर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और यदि आप ध्यान से समझोगे तो मेरा ये आपको चैलेंज है कि इस जन्म में दोबारा नहीं समझना पड़ेगा, बुढ़े होकर अपने बच्चों को समझा लोगे कि बेटा ये कैपेसिटर होता है। तो फाइनली यहां पे क्या किया, एक मेटल प्लेट या कंडक्टर की प्लेट उन्होंने यहां रख दी, एक प्लेट उसके सामने रख दी, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। और उनने क्या किया, इस प्लेट को, ए प्लेट को बाहर से पॉजिटिव चार्ज दिया, ये इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब पहले वीडियो में बताया गया है कि इंडक्शन से इसके इस सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बाहर वाली पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसे अर्थेट कर दीजिए अर्थ में। अर्थ तो बहुत बड़ा कंडक्टर होता है, जितना चार्ज दो सब ले लेता है। तो ये पूरा के पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ये माइनस नहीं जाएगा बंधु, क्योंकि ये प्लस ने इसे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये बन गया हमारा कंडेंसर। What is the potential? What is the potential? Potential is the effect of charge ना, इफेक्ट ऑफ चार्ज होता है ना। ये प्लस ने इस माइनस को जिंदा किया, जन्म दिया। ये माइनस इस प्लस की पॉजिटिविटी कम कर देगा। क्यों, माइनस जब प्लस के पास आएगा तो उसका इफेक्ट कम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी पॉजिटिविटी कम कर देगा। और तुम्हें पता है इसकी पॉजिटिविटी मतलब इसका इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज का मतलब पता है, पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये है इसका पूरा प्रिंसिपल। ए प्लेट को बाहर से प्लस चार्ज दिया, बी प्लेट के इनर सरफेस पे इंडक्शन से माइनस चार्ज आया, आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज आया, अर्थेट कर दिया, वो प्लस चार्ज अर्थ में चला गया। ये माइनस चार्ज इसकी पॉजिटिविटी कम करके इसका पोटेंशियल कम कर देगा, और पोटेंशियल कम कर देगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिनोमिनेटर में है। क्या ये पोटेंशियल है? मैंने आपको पोटेंशियल के पहले वीडियो में बताया कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, सब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड एनी पॉइंट इन फील्ड। तो ये V का मतलब है इंफिनिटी टू फील्ड। तो यहां पे इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज Q है V1 माइनस V2। ये कम हो जाएगा, ये इसके कारण ये कम हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो ये इस कैपेसिटर है, कंडेंसर का प्रिंसिपल है। आपने सुन लिया है, समझ लिया है। नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, नीचे लिंक दी गई है, लिंक पे जाएं, पूरे के पूरे नोट डाउनलोड करें, पूरे के पूरे नोट डाउनलोड करें, खुद भी पढ़ें, मोहल्ले वालों को भी पढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज करिए जितना कर सकते हैं, नोट्स में सब कुछ है, सब कुछ है। ओके, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q अपान, तो ये कंडेंसर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी का फार्मूला है। जब हम ये कैपेसिटर बनाते हैं, आपको मालूम है कि लाइन ऑफ फोर्स प्लस से निकल के कहां जाती हैं, माइनस। ये ऐसी लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, और आपको पता है कि लाइन ऑफ फोर्स साइड वाइज एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो यहां जो E होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, और यहां जो E रहेगा ना वो यूनिफॉर्म होगा। तो गलत फहमी मत रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों फील्ड बन जाते हैं। कॉर्नर पे होता है, हम इसे और पतला करके इसमें थोड़ी सी कमी ला देते हैं, फिर भी ये काम की बात थी तो मैंने आपको बता दी, इससे नोट कर लेना। ओके, चलिए इसकी हम कैपेसिटी भी तो फाइंड कर लें। कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक डेरिवेशन सर डेरिवेशन तो आते ही नहीं है,
तुम्हें नहीं आते तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। पूरे कॉन्सेप्ट डेरिवेशन से समझ में आते हैं और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो बेवकूफ़ी वाली बात है कि शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, नहीं 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 नहीं, पूरी लॉन्ग ट्रिक्स, एक एक चीज क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए हम यहाँ पे क्या फाइंड कर, ये यहाँ पे मिटाओ ना, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें मालूम है ना यार, कैपेसिटी तो क्या होती है, Q अपन V1 माइनस V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हमें पता है। तो V1 माइनस V2 निकाल लें। इस पे चार्ज कितना है D, प्लेट का एरिया कितना है A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D, चार्ज Q, एरिया A, बीच की डिस्टेंस D। चलिए तो हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लेंगे, इधर लेके चलेंगे, जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वही पोटेंशियल होगा तो निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, V1 माइनस V2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A हो। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलते हैं तो फोर्स को F नहीं बोल के E बोलते ना, E भी तो फोर्स होता है। हाँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो E होता है। तो यूनिट चार्ज को ही तो लेके चल रहे थे, फोर्स की जगह E लिखेंगे ना, E इंटू डिस्टेंस कितनी है D। और पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम वाले में हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। पिछले वीडियो से हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होगी, ई ए सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट हमने निकाला है गॉस थ्योरम में। तो पता है यहां पे यदि हमें E निकालना है तो ये EA प्लस EB हो जाएगा। ये यदि इधर रिपल करेगा तो ये इधर अटैक करेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं। तो और आगे बढ़ जाओ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों को सॉल्व करो तो सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट आ गया। k यदि यार होगी तो 1 लिख देंगे ना यार, k लिखी रहने दो ना यार, हाँ लिखा रहने दो। तो E के प्लेस पे हम ये रख दें तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा D अपान के एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा QD अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर सेकेंड में फर्स्ट एंड सेकेंड यूज कर लिया जाए, V1 माइनस V2 की जगह ये रख दिया जाए। तो C इज इक्वल टू Q अपान QD अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान T। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां समझ लीजिए आप, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D जितनी ज्यादा होगी C उतनी कम हो जाएगी। ये फैक्टर इफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सिंपल फार्मूला पहला फार्मूला था, हम इसे मिटा दें और इस फार्मूले को हम यहां पे लिख दें, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बात बताना तो हम भूल ही गए, बारातियों का स्वागत। यदि कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये जो है ना
जब ये बनाएंगे तो कैपेसिटी कांस्टेंट होगी, और जब हम ये बनाते हैं तो कैपेसिटी वेरिएबल होती है। ये दोनों सिंबल जरूर याद रखेंगे। कांस्टेंट कैपेसिटी और ये वेरिएबल कैपेसिटी। और यार ये बात तो आप समझ ही गए हो। पैरा अब हम ये के की बात करें, यदि यार है तो के तो बन हो जाएगा, परंतु यार उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में पार्शियली फिल कर दिया, बीच में भरा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि पहले इसे मिटा दिया जाए। सी तो ये होता ही है। अब हम निकाल रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक। वर्ड यूज याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पता है ना, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं परंतु इफेक्टेड करते हैं, परेशान करते हैं और खुद परेशान नहीं होते हैं। तो देखिए जरा, ये है हमारे पास प्लेट ए, बाहर से इसे हमने प्लस चार्ज दिया है, ये इस पे इंडक्शन से माइनस चार्ज आ गया है, इसे हमने अर्थेट कर दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, चार्ज क्यू है। अब क्या किया, अब उनने ये कर दिया कि बीच में एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसकी विड्थ टी है। तो बीच में जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे यहां से, तो इतनी दूर एयर में चले, फिर यहां डाइलेक्ट्रिक में चले, फिर हम एयर में चले, तो टोटल एयर में कितने चले भैया, डी माइनस टी, और इसमें चले तो टी में चले। यानी जब हम बी से ए तक जाएंगे तो हमें दो वर्क करने पड़ेंगे, एक एयर में और एक डाइलेक्ट्रिक में। तो V1 माइनस V2 हमें निकालना है, और यहां पे वो वर्क डन ही निकालना है। और कौन सा वर्क डन निकालना है, जिसमें आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप कैरी कर रहे हैं, कहां से कहां तक कर रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए। आप बी से ए तक कैरी कर रहे हैं, परंतु ये वर्क दो हो जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एयर प्लस डब्ल्यू डाइलेक्ट्रिक। अब हम ये वैल्यू रखें, V1 माइनस V2, डब्ल्यू एयर मतलब ई एयर इंटू डी माइनस टी, है ना, एयर में डी माइनस टी तो चल रहे हैं ना अपन, हाँ, और डब्ल्यू डी मतलब ई डाइलेक्ट्रिक इंटू टी। ई एयर वो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट आया था ना हमारा, अब के बन हो जाएगा एयर के लिए। तो भैया V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, के नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा डी माइनस टी, प्लस इसमें लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दोनों में से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो V माइनस V2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। सिग्मा की जगह वही लिख दो, वही क्यू अपान है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यार यहां पे भी थोड़ी सी कलाकारी कर लो, टी कॉमन ले लो ना यार, तो अच्छा रहेगा, तो कर लो। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपान के, ये बचा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम यहां पे यूज कर लें फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर लिया, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V1 माइनस V2 की जगह A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपान के। ऐसे Q से Q कैंसिल हो गया,
तो सी कितना आ गया, सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। ये आ गई कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक। अब तुम एक बार बताओ, यहां पे के बन लिख दे तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी है। इसको और इसको कंपेयर करिए कंपेयर। ए एप्सिलॉन नॉट नीचे डी, यहां पे डी में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। डिनोमिनेटर छोटा ही होता है ना भाई जी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी ये कैपेसिटी ज्यादा होगी उस कैपेसिटी से। तो क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल dielectric, the capacity of parallel plate capacitor increases। तो आप पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अब एक इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जगह आपने क्या रख दिया, मेटल स्लैब रख दी, बिल्कुल ऐसी ही। आपको पता है मेटल स्लैब के लिए K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी, और 1 अपान इंफिनिटी तो 0 होता है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। और बढ़ जाती है कैपेसिटी। तो पता है ये थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर बहुत यूज करते हैं। पंखे में कंडेंसर खराब हो गया, पंखा क्यों नहीं चल रहा, मैंने कहा कंडेंसर खराब हो गया। कैपेसिटी बढ़ाने की तो हर जगह जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा कैपेसिटी से इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन। इससे आप समझ गए हैं तो आगे बहुत अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, और उसमें हम करेंगे मोर देन वन कैपेसिटर का एडिशन सीरीज में और पैरेलल में, फिर कुछ न्यूमेरिकल। पर नहीं यार, उससे पहले हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर उनकी बात करेंगे। परंतु अच्छा होगा यार नेक्स्ट वीडियो में तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते हो ये बहुत गलत बात है, कमेंट जरूर करिए। अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, और अच्छा लगे तो अच्छा बोल देना, अच्छी बात होती है। बाय।